बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो बीमारियों से पाक रहे और सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारे। बेशक आपके पास दौलत के पहाड़ भी क्यों ना हो, अगर सेहत ठीक ना हो तो ज़िंदगी अजियत में ही गुजरती है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ज़बरदस्त टोटका बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप एकदम खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जुड़े बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। ये नहायत ही आसान घरेलू टोटका है जो बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सब के लिए मुफीद है। इस टोटके का तरीका ये है कि जब भी आप अपने हाथों और पैरों के नाखून काटें तो काटने के बाद इन पर सरसों के तेल की मालिश करें। सुनने में तो ये टोटका शायद आपको आम सा ही लगे, मगर ये एक बहुत ही जबरदस्त, मौसर और बेहतरीन टोटका है। नाखून पर सरसों का तेल लगाने से आपको क्या फायदा होता है? याददाश्त मजबूत होगी और कुव्वत हाफजा तेज होगा। काफी वालिदैन को अपने बच्चों से ये शिकायत रहती है कि वो बहुत कुंद ज़हन है। अगर आपके बच्चों के साथ भी यही मसला है तो इस घरेलू नुस्खे पर ज़रूर अमल करें। इसके अलावा लोगों को कमज़ोर याददाश्त का भी मसला होता है तो इनको भी चाहिए इस नुस्खे पर अमल करें। जवानी और बढ़ापा दोनों जानदार और शानदार। इस आसान घरेलू नुस्खे की मदद से कबल अज़ वक्त बढ़ापा नहीं आएगा। इसके अलावा बढ़ापे में जोड़ों और पट्ठों का दर्द एक मामूल बन जाता है, मगर इस नुस्खे की मदद से ये मसला काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। नज़र की कमज़ोरी और साफ शफाफ बिनाई के लिए ये टोटका बहुत ही मुफीद है। तो दोस्तों, अपने नाखून काटने के बाद ये आसान सा अमल ज़रूर करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।